नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम की। तो आज की जो शिफ्ट रही है 23 नवंबर 2020 की जो पहली शिफ्ट रही है एसएससी सीपीओ एग्जाम की या फिर दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम की 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे की, तो उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सभी हमने स्टूडेंट्सों से पूछे हैं जिन्होंने आज का पेपर दिया है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे सभी स्टूडेंट्स से पूछे गए होंगे, बिल्कुल रियल क्वेश्चन लिए हैं हमने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट व्हेन वी आर कोल्ड और फ्राइटेंड। तो जब हमको ठंड लगती है तो हमारे जो गूज बम्प होते हैं, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है गूज बम्प, जो निकल जाते हैं, हमारे जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो वो कौन सा मसल होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो हमारा आंसर रहेगा एरेक्टर पिली। तो हमारा करेक्ट जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो था एरेक्टर पिली। अगर आपने एरेक्टर पिली पे टिक करा है तो आपका आंसर हो गया करेक्ट। एरेक्टर पिली जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, मसल होता है जो हमारे बाल जो होते हैं हमारी बॉडी पे, वो गूजबम्स जो हो जाते हैं, जो बाल खड़े हो जाते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एरेक्टर पिली। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन द डैश। तो लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री जो आता है ये कौन से सब्जेक्ट में आता है, इंक्लूड होता है, तो कौन सी लिस्ट में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें होता है लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री। तो लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री जो आता है ये आता है स्टेट लिस्ट में। ये क्वेश्चन हम अपने चैनल पे बता चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में। इसमें जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं ये हो सकता है कि ये अलग हों, एग्जाम से अलग हों, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। विच सब्सटेंस कवर द रूट ऑफ द टीथ। तो हमारे जो टूथ होते हैं उनकी जो रूट होती है वहां तक कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि उसको कवर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीमेंटम। सीमेंटम जो होता है, जो हमारी रूट होती है, टूथ से लेके जो रूट होती है वहां का जो पार्ट कवर होता है, जो सब्सटेंस होता है उसके बीच में, वो होता है सीमेंटम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही। तो हमारा आंसर रहेगा 105। तो आपका आंसर जिसने टिक करा हुआ 105 वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो 105 रैंक रही है भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो कॉम्बैटिंग टेररिज्म जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर रहा अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी जो हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रिपब्लिक भारत के, काफी चर्चा में रहे थे। अभी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे अर्नब गोस्वामी। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कॉम्बैटिंग टेररिज्म जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका आंसर रहा अर्नब गोस्वामी। ज्ञानपीठ अवार्ड, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि इंडिया के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड में गिना जाता है, ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था। तो हमारा आंसर रहा 1961। तो हमारा करेक्ट आंसर था 1961। 1961 में स्टार्ट हुआ था इंडिया के हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड में गिने जाने वाला ज्ञानपीठ अवार्ड। लेशा लपटू इज ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो लेशा लपटू जो है ये कौन सी स्टेट का इंडियन फोक डांस है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ये याद रखना है कि किस किस टाइप से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये आपके आने वाला जो दूसरा एग्जाम होगा, जो दूसरी शिफ्ट रहेगी, उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि यहाँ फोक डांस से पूछा गया है तो आपकी हो सकता है कि दूसरी शिफ्ट में भी किसी और फोक डांस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको बस ये चीज देखनी है कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ जो फोक डांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेशा पट्टू जो है ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है। तो हमारा आंसर रहा नागालैंड। जो नागालैंड स्टेट है उसका फोक डांस था लेशा लपटू। होम टू दी स्नो लेपर्ड दी हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि होम है स्नो लेपर्ड्स का, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर रहा लद्दाख। तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है हेमिस नेशनल पार्क। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन पूछा गया नेशनल पार्क के ऊपर, तो नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट शिफ्ट जो हो सकती है उसमें भी हो सकता है नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आए। इन विच सिटी आर दी समर ओलंपिक गेम्स 2024 टू बी हेल्ड। तो 2024 के जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, कौन सी सिटी में होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस। तो पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे होने वाले हैं 2024 के समर ओलंपिक गेम्स।
द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उसको बदलकर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो कर दिया गया था वो कौन से साल में किया गया था? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे वो कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1858। तो 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसको बदलकर कर दिया गया था वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। Which organization is operating the प्रधानमंत्री वया वंदना योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट कर रही है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? तो हमारा आंसर रहा LIC। तो आपने जो LIC पे टिक करा वो आपका सही आंसर था। इसमें बाकी जो ऑप्शंस थे अभी वो कंफर्म नहीं है कि बाकी कौन कौन से ऑप्शन पूछे गए थे, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था LIC। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है इनके द्वारा ऑपरेट करा जाता है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना को। इन विच स्टेट इज दी मदाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो मदाई फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर रहा छत्तीसगढ़। हमारा आंसर था छत्तीसगढ़ स्टेट जो होती है उसका फेस्टिवल होता है मलाई फेस्टिवल। तो यहाँ एक जो क्वेश्चन आया वो फेस्टिवल के ऊपर भी पूछा गया, तो फेस्टिवल के ऊपर भी हो सकता है कि अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन बस चेंज होते रहते हैं और टॉपिक सेम रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो अभी काफी चर्चा में रही थी एक्सरसाइज, इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो होती है काफी चर्चा में रही थी अभी, तो इसलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हैं जो कि अभी चर्चा में ज्यादा रह रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर रहा यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। अब ये पूछा जा सकता है कि कहां पे हुई है, तो ये इंडिया में जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वहां पे हुई थी इंद्रधनुष एक्सरसाइज। रिवर काबिनी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो काबिनी रिवर जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो हमारा आंसर हो गया कावेरी। तो कावेरी रिवर जो होती है उसकी ट्रिब्यूटरी होती है काबिनी रिवर। हु इज द न्यू पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं वो कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर रहा पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ जो था ये करेक्ट आंसर था। ये जो है नए पर्सनल सेक्रेटरी चुने गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के। तो करंट अफेयर के ऊपर भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं इस वजह से हमारे 22 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमको क्वेश्चन पता चलेंगे हम उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश सितंबर। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो होता है ये कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। तो हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे को। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, डे के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया एक। तो जितने जितने टॉपिक्स हैं सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं अगर ये आपके मजबूत होंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके एग्जाम को निकालने से। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपके कवर होने चाहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया एग्जाम में। Which organization is awarded the Nobel Peace Prize of 2020? तो यह नोबल प्राइज के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबल पीस प्राइज जो है 2020 का ये किसको दिया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है? तो हमारा आंसर रहा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको कि WFP के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इन्होंने जीता है अवार्ड नोबल पीस प्राइज 2020 का। अब हो सकता है कि नोबल प्राइज के ऊपर केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, किसी और फील्ड का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे अगली शिफ्ट में। तो आपको इसी तरीके से जो टॉपिक्स रहेंगे वो सब याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया कंट्री? तो कैपिटल के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि नाइजीरिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल क्या है? तो हमारा आंसर रहा अबूजा। तो अबूजा जो होती है ये कैपिटल होती है नाइजीरिया कंट्री की। अबूजा सिटी जो रहेगी ये कैपिटल रहेगी नाइजीरिया की। तो कैपिटल्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, चर्चा में जो रह रही हैं, इनके ऊपर आप जो इनकी कैपिटल्स होती हैं, करेंसी होती हैं, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहती हैं।
डेविस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो डेविस कप जो होता है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ कप के ऊपर, ट्रॉफीज और कप्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा आंसर रहा टेनिस। डेविस कप जो होता है ये टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर ही क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो जितने भी ये टॉपिक्स रहते हैं इनकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से। उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर करे गए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो हमारा इसमें आंसर रहा ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल जो है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आ गया फादर के ऊपर। अलग अलग फील्ड से एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेसेट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पार्लियामेंट नेम पूछा गया है, नेसेट कौन सी कंट्री का पार्लियामेंट नेम है, तो हमारा आंसर रहा इजराइल। तो इजराइल जो कंट्री है उसका पार्लियामेंट नेम होता है नेसेट। बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें यह भी कंफर्म नहीं है कि बाकी के क्या ऑप्शंस थे, पर आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर रहा इजराइल। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा गया एक। तो हमारा इसमें आंसर रहा कनाडा। जो कनाडा कंट्री है उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो आपका आंसर क्या रहता, तो आपका आंसर रहता गुजरात। जो गुजरात स्टेट है इंडिया की उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। तो दोस्तों ये थे हमारे 22 क्वेश्चन जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। जो 23 नवंबर 2020 की शिफ्ट रही है, पहली शिफ्ट 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे की, उसमें जो जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे उसमें से हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स से पूछ के लिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने आज एग्जाम दिया था उनसे हमने पूछे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने सिर्फ वही क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, स्टैटिक टॉपिक्स रहेंगे, उनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो आप उनको ज़रूर देखें। उनसे आपको ज़रूर मदद मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सारे जितने भी टॉपिक्स रहते हैं सबकी सेपरेट वीडियोज़ हैं वहाँ पे, सभी इंपॉर्टेंट रहती हैं, सभी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।